मॉडल टाउन विधानसभा में डीडीए द्वारा करीब 100 के आसपास झुग्गियों को तोड़ा गया और जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनको बेघर कर दिया गया। ठिठुरती हुई ठंड में ये लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। आज संजीव झा जो आम आदमी पार्टी से विधायक है बुराड़ी के, वो यहाँ पर मिलने के लिए आए थे और इन लोगों से जो बातचीत हुई, सर क्या कहेंगे, क्या हालात हैं इनके? और ये बड़ा ही दुर्भाग्य है, जिस तरह से एक कड़ाके की ठंड है, टेम्परेचर नीचे जा रहा है और इनको बेघर कर दिया। अगर मान भी लो कि कोई इलीगलिटी है तो ठंड बीत जाने दो। ऐसा कौन सा धरती खत्म हो रही है या डीडीए खत्म हो रहा है? ऐसा कौन सा ऐसा अर्जेंसी थी कि तुमने ऐसा घर तोड़ दिया? भाई प्रधानमंत्री तो कह के गए थे बेघर को घर देंगे, और जिसका घर था तुमने उसको बेघर कर दिया। छोटे छोटे बच्चे बेचारे सड़क पे हैं, ऐसा देश सुनाओगे तुम? उनको सड़क पे सोने मजबूर कर रहे हो। उन बच्चों की किताबें दब गई, बच्चों के एग्जाम हैं, क्या पढ़ने जाएंगे? और उस बच्चों के दिमाग में क्या असर होगा इसका? तो मैं ये मानता हूं कि ये निर्दय और अमानवीयता का काम भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता की सरकार ने किया है। गरीबों से इतनी नफरत, कम से कम इंसानियत तो रख लो। ऊपर वाले के दरबार में मुख्यमंत्री के लिए अलग और जगह अलग ट्रीटमेंट नहीं होगा, सब बराबर है वहाँ। तुमको अहंकार हो गया है कि इन्होंने वोट दे दिया और मैं मुख्यमंत्री बन के मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। लेकिन जब न्याय देने की बारी है ना, ऊपर वाले भी पूछेंगे। अगर ऊपर वाले में विश्वास रखते हो तो कम से कम इंसानियत रखो, दया रखो, इतने निर्दयी नहीं हो जाओ। अगर इनके घर बच जाते इनकी दुआएं लगती, अब इनकी हाय लगेगी। तो ये निर्दयता का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम देखने आए थे, मिलकर के बड़ा दुख हुआ और हम इस बात को सदन में उठाएंगे। आप लोगों ने बात की होगी कितनी झुग्गियों को तोड़ा गया, कितने लोग हैं जो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं? और लगभग 100 झुग्गियां थी और सबके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड हैं, राशन कार्ड हैं लोगों के। इन सब के सारे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद घर तोड़ दिया गया। और देखिए संडे के दिन जाके कोई कोर्ट ना पहुंच जाए, कोई स्टे ना ले ले, आखिर इस तरह की निर्दयता करोगे क्या? तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ में जो इस इलाके के पूर्व विधायक हैं वो भी साथ में है। अखिलेश जी, आप पहले भी देख रहे होंगे इन लोगों को, इनसे मुलाकात की होगी। दस्तावेज क्या इनके पास है पूरे? देखिए, ये यहाँ पर जो रह रहे हैं 3-3 पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं। 40 साल से तो वर्मा जी यहाँ पर हैं, वो रह रहे हैं। उनका बेटा यहाँ पे प्रताप नगर स्कूल में पढ़ा, उनके बच्चे, उसके बेटे के बच्चे, तीसरी पीढ़ी के बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर। उनके पास राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, ड्राइवरी लाइसेंस है यहाँ का। आप ये देख लीजिए कि जो वैलिड सरकार की तरफ से वैलिड डॉक्यूमेंट है, वो सारे डॉक्यूमेंट, राशन कार्ड है इनके पास। और कानून कहता है कि जब इनको तोड़ा जाएगा, अगर किसी को हटाना चाहते हैं आप, तो उनको पहले मकान देंगे पक्का। 2015 से पहले जो झुग्गियां हैं उसको तोड़ने से पहले, फरवरी 2015 से पहले, तो आप जो है उनको पुनर्वासित करेंगे। तो आज ये पता चल गया कि रेखा गुप्ता की सरकार ना कानून को मानती है और ना ही मानवता को मानती है। इस ठिठुरते हुए ठंड में गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिया उन्होंने। इतना नफरत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीबों से, लगेगा इन गरीबों को उनको। तो लगातार आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है और साफ तौर पे कहना है कि जो शत्र चला जाएगा उस पर भी इस पूरे मामले को उठाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये जो डेमोलिशन की कार्रवाई की गई उसके बाद सैकड़ों लोग खुले आसमान के नीचे अब रह रहे हैं, रहने को मजबूर है। और जो झुग्गियां तोड़ी गई थी उसमें कई लोगों का नुकसान हुआ। जो दशकों से यहाँ पर रह रहे थे उन लोगों को यहाँ से हटाया गया। इस पूरी जो डेमोलिशन की कार्रवाई है, इसको कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब बीजेपी को घेरती हुई दिखाई दे रही है इस पूरे मामले में। हर्षद मिश्रा, दिल्ली।